दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक पे। और जैसा कि हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इन जनवरी 2007 द टू कंट्री दैट जॉइंड यूरोपियन यूनियन वर, यानी कि पूछा गया है कि जनवरी 2007 में यूरोपीय संघ में ऐसी कौन सी दो कंट्रीज थी जिन्होंने ज्वाइन किया। क्या वो ब्रिटेन, डेनमार्क है, क्या वो इटली, फ्रांस है, क्या वो फिनलैंड और स्वीडन है, या फिर बुल्गारिया और रोमानिया है। ये चार ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं तो 2007 में यूरोपीय संघ में दो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। वो दो कंट्रीज है आपकी बुल्गारिया और रोमानिया। कौन सी है? बुल्गारिया और रोमानिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान। आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आसियान की फाउंडिंग डेट। आसियान जो है कब बना था? 1967 में। कब बना था? 1967 में। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। जब आसियान बना तो आसियान को 5 आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कितने थे आपके? 5 मेंबर थे। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और सिंगापुर। तो थाईलैंड जो है आसियान का मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर। इंडोनेशिया भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन जो म्यांमार है वो नहीं था। म्यांमार आसियान का सदस्य तो है बट फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बाद में आसियान में ऐड हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आसियान वाज फॉर्म बाय सिग्निंग द, यानी कि जो आसियान है, आसियान ने कौन से डिक्लेरेशन पे, कौन सी घोषणा पे साइन किए थे? ठीक है, आसियान वाज फॉर्म बाय साइनिंग द मलेशिया डिक्लेरेशन, थाईलैंड, बैंकॉक एंड सिंगापुर। यानी कि जो आसियान बना तो उसने एक डिक्लेरेशन साइन किया। वो डिक्लेरेशन क्या था आपका? बैंकॉक। कौन सा था? बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसमें आसियान बना था। ठीक है, यहीं पे इसने साइन किए थे आसियान के 5 मेंबरों ने, और आसियान एक फॉर्म हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। द आसियान फ्लैग हैज स्टार्स ऑफ, यानी कि जो आसियान का फ्लैग है वो पूछा है कि उसमें जो स्टॉक है, जो तिल्लियां हैं, बल्लियां हैं, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या वो बैरले को, राइस को, व्हीट को, या नन ऑफ दिस? तो जो उसमें स्टॉक्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? राइस को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राइस को करते हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When was the ASEAN Regional Forum established? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया भी है 1 मार्क्स में। ठीक है, लेकिन इस बार एमसीक्यूज आएंगे, आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट भी रहेगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। When was the ASEAN Regional Forum, यानी आसियान क्षेत्रीय संगठन या संघ जिसे हम कहते हैं, वो कब बना था? आसियान क्षेत्रीय फोरम कब बना था? क्या वो 91 में बना, 2 में बना, 3 में बना या 4 में बना? तो देखो आसियान रीजनल फोरम, आपको दो चीज याद रखनी है यहाँ से आपको। इसको हम ARF कहते हैं। क्या कहते हैं? ARF। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? आसियान रीजनल फोरम। कब बना था? तो 1994 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आसियान वे। आसियान वे क्या है? तो देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, आप इस ऑप्शन को पढ़ सकते हो और मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, वैसे मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। पहला ऑप्शन रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ आसियान मेंबर्स। क्या जो आसियान के मेंबर्स थे उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसको रिफ्लेक्ट करता है। A form of the interaction among ASEAN members that the informal and cooperative, जो आसियान की मेंबर्स हैं उनके भी जो इंटरेक्शन है, क्या वो इनफॉर्मल और कॉर्पोरेटिव था? द डिफेंस पॉलिसी फॉलो बाय द आसियान मेंबर्स, जो इनकी डिफेंस पॉलिसी थी वो फॉलो कर रही है। द रोड दैट कनेक्टेड ऑल द आसियान मेंबर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? किसके वे में? आसियान वे। ठीक है, तो अगर मैं आसियान वे, यानी कि आसियान वे जो है आपका, ठीक है, आसियान वे में कौन सा आपका सही है? तो देखो आसियान वे का अगर मैं बात करूं तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट। अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग आसियान मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, यानी कि जो आसियान था उनके बीच एक इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव रिलेशन। इनफॉर्मल मींस अनौपचारिक, और सहयोग कह सकते हैं, सहयोगात्मक जो मेल मिलाप था आसियान मेंबर्स के बीच में, इसीलिए उसको आसियान वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कल शो इन द आसियान फ्लैग सिंबल इज, जो सर्कल है आसियान का, ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा आसियान जो फ्लैग है उसमें जो स्टेप्स थे, बल्लियां जो थी, तिल्लियां, जिसे हम तिल्लियां बल्लियां कहते हैं, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अब यही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आया हुआ है। द सर्कल शोन इन द आसियान फ्लैग सिंबल, जो सर्कल है आसियान के में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यूनिटी ऑफ आसियान एज इट रिप्रेजेंट्स
10 मेंबर्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान में 10 मेंबर हैं। डिस्टिंग्विशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी ऑफ आसियान मेंबर्स कंट्रीज और नॉन ऑफ द अबव। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो देखिए जो सर्कल है आसियान का, जो उसका फ्लैग है उसमें एक सर्कल है, उसमें बल्लियां लगी हुई है। तो अगर मैं बात करूं जो सर्कल है किसको रिप्रेजेंट करना है, यूनिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिटी को। आसियान की यूनिटी कितने मेंबर है आसियान में, तो यहाँ से आपको याद रखना होगा 10 मेंबर आसियान में, 5 फाउंडिंग मेंबर थे और 5 मेंबर बाद में ऐड हुए, तो कितने हो गए 10 मेंबर। तो जो उनका सर्कल है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी ऑफ आसियान को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। Which of the following is the 3 pillars of ASEAN community? ये तो बता ही सकते हो, लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने इन तीनों के नाम बताए थे कि जो आसियान के 3 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 पिलर्स हैं, तो आप इसमें से बताओ कौन से हैं। तो देखो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बताया था मैंने, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बताया था, और लास्ट कम्युनिटी थी आसियान सोशल कल्चर कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटीज भी कह सकते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। यानी तीनों ही जो है वो आसियान के मेन पिलर्स है जिसके बिहाफ पे आसियान डेवलप्ड हो रहा है और आसियान में काम किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड? कि जो चाइना है वो एज अ रिपब्लिक कब बना, यानी चाइना इंडिपेंडेंट कब हुआ। तो देखो 47, 48, 49 और 50। अगर मैं बात करूं 47 में, तो आपको पता ही है 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। अगर हम बात करें 48 की, तो आपको पता है 48 में आपका श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। और बात करें 49 की, तो 49 में आपका चाइना जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बना था। ठीक है, तो 49 में कौन बना है आपका, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन चाइना बिकम मेंबर ऑफ WTO? देखो चाइना जब इंडिपेंडेंट हुआ और काफी समय बाद उसने WTO को ज्वाइन किया, तो आपको डेट बतानी है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो WTO का मेंबर चाइना कब बना, तो चाइना जो WTO का मेंबर बना है वो बना है आपका 2001 में। कब बना है, 2001 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जितने भी 15 क्वेश्चन करे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में 5 किए थे और अभी इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर लगता है कि और हम इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आए इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।